केदारनाथ मंदिर को लेकर हिंदुओं में कई मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ में स्थित ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार खुलते हैं। यह मंदिर 6 महीने तक बंद रहता है और महज 6 महीने ही यहाँ भक्त दर्शन कर पाते हैं। लेकिन जब मंदिर बंद रहता है उस समय भी मंदिर के अंदर दीपक खुद ब खुद जलता रहता है। आखिर कौन उन 6 महीनों के दौरान मंदिर के अंदर पूजा करता है? ऐसे ही इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य शिव पुराण में बताए गए हैं। आइए जानते हैं केदारनाथ मंदिर से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले रहस्य। केदारनाथ जहां आरंभ और अंत एक साथ आकर मिलते हैं, जहां भगवान शिव के होने का एहसास मिलता है, जहां दुखी मन को शांति मिलती है और मुक्ति के द्वार का मार्ग आरंभ होता है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णन मिलता है, जो मनुष्य केदारनाथ की यात्रा भाव से जा रहा है और मार्ग में चलते समय किसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ की महिमा सिर्फ इतनी ही नहीं, शिव पुराण के अनुसार जो मनुष्य केदारनाथ के दर्शन करता है और वहां मौजूद कुंड का जलपान करता है, वह भी जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। आइए इस केदारनाथ भगवान शिव के परम धाम केदारनाथ के उन रहस्यों को जानते हैं जो जीव आत्मा को मुक्ति प्रदान करता है। भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, साथ ही पंच केदार में से भी एक है। शिव पुराण के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों के पौत्र महाराज जनमेजय ने कराया था। यहाँ स्वयंभू शिवलिंग है। साथ ही इस मंदिर का जीर्णोद्वार आदि शंकराचार्य ने कराया था। पुरोहित इस क्षेत्र में उनके पूर्वज भगवान नर नारायण और दक्ष प्रजापति के समय से यहाँ पूजा करते आए हैं। उन्हें यहाँ पूजा करने का अधिकार पांडवों के पुत्र राजा जनमेजय ने दिया था। साथ ही संपूर्ण केदार क्षेत्र भी उन्हें दान में दे दिया था। केदारनाथ के जो मुख्य पुजारी शंकराचार्य के वंशज हैं, जो कर्नाटक के वीराशैवा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें रावल नाम से पुकारा जाता है। केदारनाथ के मुख्य पुजारी रावल होने के बाद भी वहां पूजा नहीं कराते हैं, वह दूसरों पुजारियों को निर्देश देकर पूजा कराते हैं। मंदिर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला गर्भगृह, दूसरा मध्य भाग, तीसरा सभा मंडप। गर्भगृह में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है। ज्योतिर्लिंग के आगे के हिस्से पर भगवान गणेश के साथ मां पार्वती का श्री यंत्र भी स्थित है। ज्योतिर्लिंग पर देखने पर ऐसा लगता है कि वहां प्राकृतिक रूप से जनेऊ अंकित देखा जा सकता है। साथ ही पिछले भाग पर प्राकृतिक स्फटिक की माला देखी जा सकती है। यहाँ हजारों वर्षों से एक ही दीपक जल रहा है। जब मंदिर 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है, उस समय भी यह दीपक अपने आप जलता रहता है। मंदिर के अंदर 4 विशालकाय स्तंभ भी हैं, जिन्हें 4 वेदों का प्रतीक माना जाता है। इसके पीछे से परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि ने तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। तब नर और नारायण ने वरदान मांगा कि आप ज्योतिर्लिंग रूप में सदा के लिए यहाँ वास कर जाएं। भगवान शिव ने उनका वरदान पूरा किया और सदा के लिए ज्योतिर्लिंग रूप में केदारनाथ में वास कर गए। केदारनाथ को लेकर एक अन्य मान्यता यह भी है कि जब असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया, तब असुरों से बचने के लिए देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की थी, जिसके बाद शिव बैल के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने देवताओं से कहा, कोदारम, यानी किसे चीरूं किसे फाड़ूं। इसके बाद बैल स्वरूप भगवान शिव से असुरों का सींगों और खुरों से नाश कर दिया। इन असुरों को भगवान शिव ने मंदाकिनी नदी में फेंक दिया। केदारनाथ का नाम कोदारम से ही पड़ा। केदारनाथ मंदिर के पास एक रेतस नाम का कुंड है। कुंड के पास ओम नमः शिवाय बोलने पर पानी में बुलबुले उठते हैं। साथ ही इस कुंड का पानी पीने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। जहाँ से केदारनाथ की यात्रा जब आरंभ करते हैं तो वहाँ गौरी कुंड स्थित है। गौरी कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है। यहाँ स्नान करने के बाद ही केदारनाथ की यात्रा आरंभ होती है। इस कुंड को लेकर मान्यता है कि इस कुंड के पास माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी।
उस समय देवी पार्वती के लिए यहाँ गर्म पानी स्रोत प्रकट हुआ था, इसीलिए यहाँ का नाम माँ पार्वती के नाम पर गौरी कुंड पड़ा।